नमस्कार। आज हम सब मिलकर इतिहास की एक सबसे जानी मानी और कह सकते हैं प्रभावशाली कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है अदन के बगीचे की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो इंसानियत की शुरुआत, उसकी मासूमियत, उसके पहले चुनाव और हाँ, उन चुनावों के क्या नतीजे हुए, उसकी बुनियाद है। तो हमारी ये यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से खुद इंसानियत की शुरुआत होती है। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, इंसान को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, नर और नारी। ये सिर्फ एक शुरुआत भर नहीं है, बल्कि एक आदर्श की स्थापना है, एक ऐसी नींव जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकने वाली है। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कमी नहीं है, कोई भी खामी नहीं। बस यही है हमारी कहानी का शुरुआती मंजर। एकदम परफेक्ट शुरुआत, जिसे खुद बनाने वाले ने बहुत अच्छा कहा था। सब कुछ अपनी सही जगह पर, एक संपूर्ण संतुलन में। और इस परफेक्ट दुनिया के बीच में है पहला इंसान, आदम। और दिलचस्प बात यह है कि उसे जमीन की धूल से बनाया गया, जो कहीं ना कहीं एक विनम्र शुरुआत और प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को दिखाता है। वो सिर्फ एक रचना नहीं था, बल्कि धरती और दिव्यता का एक संगम था। आदम का घर भी कोई मामूली जगह नहीं है, वो है अदन का बगीचा, एक जन्नत जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को सुकून देने वाली खूबसूरती के लिए भी बनाया गया था। मतलब एक ऐसा माहौल था जहां हर जरूरत पूरी होती थी। लेकिन इस जन्नत के बिल्कुल बीचों बीच कुछ रहस्यमयी था। दो ऐसे खास पेड़ जो बाकी सबसे एकदम अलग थे। एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, बल्कि कहानी की धुरी बनने वाले थे। दो अलग अलग भविष्य के निशान थे। जरा सोचिए, एक एकदम परफेक्ट दुनिया में भी कुछ अधूरा हो सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सिवाय एक चीज के, और वो था इंसान का अकेलापन। ये कहानी हमें शुरू से ही बताती है कि हमें साथ और रिश्तों के लिए बनाया गया है, अकेले रहने के लिए नहीं। और इस अकेलेपन का जो हल निकाला गया वो भी उतना ही गहरा है। पुरुष की ही पसली से एक स्त्री का निर्माण हुआ। ये सिर्फ एक साथी बनाने की कहानी नहीं, बल्कि ये बराबरी और साझेदारी के एक बहुत ही बुनियादी रिश्ते को दिखाती है। एक ऐसा बंधन जो बेहद करीब से जुड़ा हो। उनकी दुनिया में आप जानते हैं, शर्म जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वो नग्न थे, पर उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। ये एक ऐसी मासूमियत की हालत है जिसे आज हमारे लिए समझना लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है पूरा विश्वास और खुलापन, जहां छिपाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इस आदर्श दुनिया में आजादी तो थी, पर एक सीमा के साथ। बस एक अकेली आज्ञा थी जो इस पूरे स्वर्ग के संतुलन को बनाए रखती थी। और यही आज्ञा उनकी आज्ञाकारिता की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। याद है वो दो खास पेड़? उनमें से एक, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, अब कहानी के सेंटर में आ जाता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक बाउंड्री है, एक चुनाव है जो इंसान को अपनी मर्जी से करना था। और हुक्म, वो तो एकदम साफ था। जिस दिन तुमने उस पेड़ से खाया, तुम यकीनन मर जाओगे। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं थी, कोई ग्रे एरिया नहीं। ये जिंदगी और मौत के बीच का एक सीधा साधा एकदम साफ चुनाव था। और अब इस शांत दुनिया में एक नया किरदार आता है, सर्प। उसे सबसे चालाक बताया गया है और उसका काम है सवाल खड़े करना, शक पैदा करना और उस एक नियम को चुनौती देना जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव होता है। एक तरफ है परमेश्वर का वचन, तुम मर जाओगे, और दूसरी तरफ है सर्प का दावा, तुम नहीं मरोगे। अब हव्वा को ये तय करना है कि वो किस पर भरोसा करे। ये विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और इसी टकराव से जन्म होता है एक ऐसे फैसले का जो न सिर्फ उनकी, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक पल जो सब कुछ बदल देगा। कहानी हमें हव्वा के दिमाग के अंदर ले जाती है। वो उस फल को तीन तरह से देखती है। पहली, शारीरिक जरूरत के हिसाब से कि ये खाने के लिए अच्छा है। दूसरी, उसकी खूबसूरती कि वो आंखों को भारा है। और तीसरी, उसकी महत्वाकांक्षा कि इससे ज्ञान मिलेगा। ये एक बहुत ही इंसानी सोच है, जहां इच्छा और तर्क आपस में मिल जाते हैं। और फिर वो पल आ ही जाता है। फैसला ले लिया गया। उसने फल खाया और अपने पति को भी दिया। और बस एक ही पल में
उस दुनिया का एकमात्र नियम, विश्वास का वो बंधन, टूट गया। और इसका जो फौरन नतीजा निकला वो मौत नहीं थी जैसा शायद वो सोच रहे थे, बल्कि उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार अपनी नग्नता को देखा और उसके साथ आई शर्म, उनकी वो मासूमियत हमेशा के लिए खो गई थी। इस नई जागरूकता की कीमत बहुत बड़ी थी। जो ज्ञान उन्होंने चाहा था वो अपने साथ डर लेकर आया। अब वो परमेश्वर से छिप रहे हैं और एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे टाला नहीं जा सकता। स्वर्ग खो चुका था। तो जब उनसे सवाल किया गया तो हुआ क्या? किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। आदम ने सारा दोष हव्वा पर डाल दिया और हव्वा ने सर्प पर। ये आप कह सकते हैं इतिहास का पहला ब्लेम गेम था। एक ऐसा पैटर्न जो सच कहें तो आज भी हमें इंसानों में देखने को मिलता है। और फिर आते हैं नतीजे, जो सिर्फ सजा नहीं थे बल्कि जिंदगी की हकीकत को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। सर्प, स्त्री और पुरुष तीनों के लिए अब जिंदगी संघर्ष, दर्द और मेहनत से भरी होगी। मासूमियत का वो दौर अब खत्म हो चुका था। विडंबना देखिए, सर्प ने आधा सच ही कहा था। वे अब भले बुरे को जानने में परमेश्वर के समान तो हो गए थे, लेकिन ये वो ज्ञान नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये एक बोझ बन गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और आखिरी नतीजा था निर्वासन। अब जब वे भले बुरे का ज्ञान और मौत का अनुभव जानते हैं तो उन्हें जीवन के वृक्ष से दूर रखना जरूरी था। उन्हें अदन से निकाल दिया जाता है ताकि वे अपनी इस गिरी हुई हालत में हमेशा के लिए जिंदा न रहें। और वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एक धधकती हुई तलवार और करूबों को पहरे पर लगा दिया जाता है। ये सिर्फ एक दरवाजा बंद होना नहीं था, ये इंसान और उसके उस आदर्श घर के बीच एक कभी न खत्म होने वाले अलगाव का प्रतीक बन गया। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। ज्ञान की असली कीमत क्या है? क्या मासूमियत में रहना बेहतर है या फिर सच जानने के नतीजों का सामना करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसे इंसानियत हजारों सालों से खुद से पूछती आ रही है।